डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो क्या क्लास 7 स्टूडेंट अपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर जो कंप्यूटर साइंस का है ग्रेड 7 का, उसके हवाले से परेशान है? उसकी तैयारी अगर उनकी नहीं हो पा रही या उनको टेंशन हो रही है कि पेपर जो है वो आपका किस तरह का आएगा, तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ जो है वो ना सिर्फ आपका पेपर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस तरह के CRQs होंगे, MCQs क्वेश्चन किस तरह के होंगे। ना सिर्फ उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा बल्कि कंप्लीट पेपर जो है वो आपके साथ एक शेयर किया जाएगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो चुके। तो आज की वीडियो में स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो आपकी SBA 2025-2026 मिड टर्म एग्जाम आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ग्रेड 7। तो यहाँ पे स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और सेक्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो आपके जो सिलेबस के मुताबिक है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उर्दू में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, दोनों वर्जन आपको मिलेंगे। लेकिन मैं इसमें जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो आपके साथ शेयर करूंगा, इसको साथ उर्दू में भी कहेंगे तो उर्दू वाला वर्जन भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो बारी बारी MCQs देखते हैं, MCQs को सॉल्व भी करते हैं ताकि आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स इज राइटिंग बुक्स, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग, पेंटिंग, प्लेइंग म्यूजिक। तो जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं इसकी जो मेन एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन से मुराद है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग में। द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन कोर i7 प्रोसेसर, कोर i7 प्रोसेसर जो है इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो आपके पास कितने होंगे? ये जी इसकी बी ऑप्शन ठीक होगी, इसमें 20 थ्रेड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। द पोर्ट दैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स टू अ कंप्यूटर इज, द पोर्ट दैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो इस्तेमाल होती है, इसकी भी ऑप्शन जो है वो बी आपके पास ठीक होगी, USB। नंबर 4, द पर्पज ऑफ द सेव फंक्शन इन अ वर्ड प्रोसेसर इज, जो सेव फंक्शन है यानी कि जो इसका मकसद जो है फाइल को सेव करना, ये बी ऑप्शन इसकी ठीक है। स्टोर डॉक्यूमेंट फॉर लेटर यूज, यानी कोई भी वर्ड के अंदर फाइल तैयार करते हैं उसको अब सेव कर लेते हैं ताकि बाद में इसको यूज कर सकें। नंबर 5, मेकिंग द टेक्स्ट स्लांट टूवर्ड्स वन साइड, फॉन्ट स्टाइल इज यूज्ड फॉर, इसके लिए भी बी ऑप्शन ठीक है, अटैलिक। ठीक है, अटैलिक के जरिए डॉक्यूमेंट जो है वो आपका स्लांट जरा हो जाता है, स्लांट से मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ये एक स्टाइल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, Ctrl+V इज यूज्ड फॉर। ठीक है, आपने Ctrl+V यूज करना है पेस्ट के लिए, तो बी ऑप्शन ठीक होगी। तो पहले 6 के 6 जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं वो बाई चांस ही सारी की सारी की जो बी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन की दैट इनिशिएट द स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब भी आपने स्लाइड शो करना तो उसके लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है? वो F5 है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। इन एन ईमेल द टू फील्ड कंटेन द रेसिपिएंट्स, ठीक है जी, जो टू होता है इस फील्ड में, जो रेसिपिएंट जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसकी क्या चीज़ जो है वो मौजूद होती है। तो इसमें हमारे पास प्राइमरी एड्रेस होता है, जो रेसिपिएंट है जिसको हम ईमेल करने जा रहे हैं उसका जो एड्रेस है, प्राइमरी एड्रेस वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ईमेल दैट इज मेंशन्ड इन द लिस्ट मोर दैट वन टाइम इज, ठीक है, एन ईमेल दैट इज मेंशन्ड इन द लिस्ट मोर देन वन टाइम। ठीक है, तो बाउंस, फेक, डुप्लीकेट, अनसब्सक्राइब्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी ऑप्शन होगी यानी ये डुप्लीकेट ईमेल होगी, एक से ज्यादा दफा है तो उसका हम डुप्लीकेट ईमेल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर मेथड यूज्ड इन ईमेल ऑथेंटिकेशन आर, कितने मेथड जो हम यूज करते हैं ईमेल की ऑथेंटिकेशन के लिए? तो MCQs नंबर 10 हमारे पास 3 मेथड है, तो डी ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 11, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है एल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट नाउन एज डीकम्पोजिशन, यानी छोटी छोटी जब उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं बड़ी प्रॉब्लम को तो हमारे पास उसकी जो है वो डीकम्पोजिशन कहलाएगा। नंबर 13, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, ये जो गिवन फिगर आपको दी गई हैं दो, किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? पैटर्न रिकग्निशन, एल्गोरिथम डिजाइन, डीकम्पोजिशन, जनरलाइजेशन। तो 13 हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारी ठीक होगी, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में हमने
ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है इसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में, छोटी छोटी एक्टिविटी में ब्रेक डाउन कर दिया है। 13 के बाद 14, डायमंड सिंबल इज फ्लो चार्ट इज यूज्ड। फ्लो चार्ट में जो डायमंड सिंबल है उसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे होता है, डिसीजन मेकिंग में। जब भी किसी किस्म का डिसीजन करना हो तो उसमें डायमंड सिंबल इस्तेमाल होती है। नंबर 15, अब्स्ट्रक्शन एंड जनरलाइजेशन हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी अब्स्ट्रक्शन करेंगे या जनरलाइजेशन करेंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इसका मकसद होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इग्नोरिंग डिटेल, यानी जो लंबी जो डिटेल है इसको आप इग्नोर करें, जो प्रॉपर हमारा जिसकी तरफ तवज्जो जानी चाहिए उसकी तरफ जाएंगे। नंबर सी, टाइप्स ऑफ लूप्स आर, कितने किस्म के लूप जो हैं वो आपके पास होते हैं। तो इसकी जो सी ऑप्शन है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, दो तरह के लूप होते हैं, तो सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इन बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में पॉसिबल वैल्यू जो वो कितनी हो सकती हैं। तो हमारे पास जो 17 ऑप्शन है इसकी ए ऑप्शन, 0 एंड 1, दो ही वैल्यू होती हैं 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 18, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नाउन एज। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 18 हमारे पास जो आएगा वो बी ऑप्शन ठीक होगी, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी इसको कहते हैं, जो डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं। द बिट रेट रेफर टू द नंबर ऑफ, बिट रेट किसको बताता है जी, नंबर 19 को हम देख लेते हैं, वो हमें बताता है बिट्स को, ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 20, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1010, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो क्या बनेगा, ये प्रॉपर सॉल्व करने के बाद ही आएगा, लेकिन जो मैंने सॉल्व किया उसमें आपके पास बी ऑप्शन 21 इसका आंसर ठीक आ रहा है। 21, द बाइनरी वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर 11, डेसिमल नंबर 11 है, इसकी जो बाइनरी वैल्यू वो क्या बनेगी, तो 21 की आपके पास सी ऑप्शन ठीक है, 1011 आपके पास इसकी बाइनरी नंबर बन रहा है। 22, डिजिटल इमेज आर मेड अप ऑफ पिक्सल की बनी होती हैं, तो सी ऑप्शन ठीक है, जितनी भी डिजिटल इमेज है वो पिक्सल से मिलके बनी होती हैं। 23, द साइज ऑफ द ग्रिड ऑफ एन इमेज इज 20/10, द साइज ऑफ द ग्रिड जो कि इमेज 20/10 है वो कितना होगा। स्टेटमेंट रेफर टू, किस स्टेटमेंट को बारे में बता रहा है जी, वो 23 में आपके पास बी ऑप्शन ठीक होगी, डिजिटल इमेज, द साइज ऑफ द ग्रिड ऑफ एन इमेज, ठीक है, स्टेटमेंट रेफर टू द डिजिटल इमेज के बारे में बता रहा है। 24 है हमारे पास, द प्रिंसिपल वी हैव टू फॉलो व्हेन वी आर ऑनलाइन, हमने डिजिटल एथिक्स के प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना है, जब हम ऑनलाइन होंगे तब हमने डिजिटल एथिक्स के जितने भी प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं उनको हमने फॉलो करना है। 25, द टर्म यूज्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट द ओरिजिनल वर्क ऑफ एन ओनर, पायरेसी, कॉपीराइट, प्लेजरिज्म, एथिक्स। तो 25 आपके पास ऑप्शन होगी बी, कॉपीराइट, ठीक है, यानी फर्ज करें ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वीडियो मेरी है, अगर इसको कोई डाउनलोड करके और इस्तेमाल करेगा तो वो उसको कॉपीराइट यूट्यूब की तरफ से मैं भेजूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने क्रिएट की है, मैंने बनाई है, तो इसका ओनर भी मैं हूँ। 26, improper use of computer resources often leads to security, efficiency, profit and illegal use। तो 26 हमारे पास डी जो आएगा illegal use आ जाएगा। A user activity can be tracked through, ठीक है, किसी भी यूजर की एक्टिविटी कैसे ट्रैक की जाती है, पेज नंबर एमसीक्यू नंबर 27, तो बी ऑप्शन इसकी ठीक है, कुकीज़। कई दफ़ा आप ऑप्शन क्लिक करते हैं तो वो कुकीज़ पे आ रहा होता है, कुकीज़ पे क्लिक करें तो इस तरह वो आपकी एक्टिविटी ट्रैक करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। 28, ए बिजनेस प्लान इज एसेंशियल फॉर सेटिंग अप सक्सेसफुल बिजनेस बिकॉज, तो 28 की आपकी बी ऑप्शन ठीक होगी, आउटलाइन गोल एंड स्ट्रेटेजीज। जब भी बिजनेस आप कोई सेट करते हैं तो उसके गोल और स्ट्रेटेजीज को आप सेट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द सेक्शन दैट इंक्लूड्स कंपनी बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल हाईलाइट्स इज, ठीक है, किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल किसी भी कंपनी का जो बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल जो हाईलाइट आती हैं वो हमारे पास आती हैं इसकी बी ऑप्शन में, समरी में हम देखते हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल हाईलाइट को या बैकग्राउंड को। 30 है, ए कंपनी स्ट्रेटजी फॉर बूस्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, तो क्वालिटी इंश्योरेंस आता है, यानी उसकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको हम बेहतर करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस आएगा, 30 ऑप्शन सी। 31 है जी हमारे पास, कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज गुड्स इज ट्रांजैक्शन, ये हमारे पास कंप्लीट एग्रीमेंट जो कहलाता है बिटवीन बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज गुड, ये ट्रांजैक्शन इसकी ऑप्शन ठीक होगी। सिलेक्ट द ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट,
तो ये हमारे पास ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोई जर्नल या कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखते हैं तो ये हमारे पास ब्लॉग कहलाते हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ हैं जो कि वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं और सारी डिटेल के साथ आपको सॉल्व करके भी। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम सब्जेक्टिव पार्ट की जानब चलते हैं, जिसमें CRQ से बनाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी प्रॉपर आपने इसका जो है वो आंसर देना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन 3D एंड होलोग्राफिक इमेजेस। 5 नंबर का सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन 3D एंड होलोग्राफिक इमेजेस। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास बनेगा, ये आया 3D होलोग्राफिक इमेजिंग में फ़र्क करें। तो ये आपका जो लिखा हुआ है, ये इसकी जो पेपर स्कीम है, जो मार्किंग स्कीम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3D इमेज की डिटेल है, ये वाली, ये आपको नज़र आ रही है 3D इमेज की डिटेल, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये होलोग्राफिक वाला जो है उसका आंसर है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है वो इसकी पेयरिंग स्कीम और मार्किंग स्कीम बनी हुई है, ताकि जिस हिसाब से आप लिखेंगे और जिस हिसाब से उनकी मार्किंग स्कीम है उसी हिसाब से फिर आपको नंबर मिलते जाएंगे। उसके बाद है, राइट एनी 5 गुड हैबिट फॉर राइटिंग एन ईमेल। ईमेल करते हुए एक गुड हैबिट जो है 5 वो लिखनी है। तो ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। एक्सेप्टेबल आंसर, ये आंसर जो है वो आप खुद भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये जो आंसर आपको यहाँ पे दिया गया वही लिखना है। यूज़ क्लियर प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन, प्रूफ रीड एवरी ईमेल यू सेंड, राइटिंग योर ईमेल बिफोर एंटरिंग, रेसिपी एड्रेस, वो सारा लिख सकते हैं। ये उन्होंने 10 लिखी है, 10 में से कोई से भी 5 आदात जो लिख सकती हैं, इसके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, राइट 5 यूजेस ऑफ ईमेल। क्वेश्चन नंबर 34, यूजेस लिखने हैं ईमेल के, ठीक है। तो वो आपके पास ये हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ ईमेल, अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट यूजेस, यानी 5 लिखने हैं, तो हर एक यूज़ का जो है वो एक एक नंबर होगा। एक्सेप्टेबल आंसर उन्होंने दे दिए हैं, ठीक। आप अपनी मर्जी से भी कुछ यूजेस लिख सकते हैं जो आपको लगता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वही आंसर लिखने हैं जो यहाँ पे मेंशन है। राइट 5 कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ईमेल। ईमेल कहाँ कहाँ बना सकते हैं। तो ईमेल के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, याहू है, AOL है, जू है, प्रोटोन मेल है, .com है, जो भी मेल के प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इनमें से जीमेल, गूगल मेल भी हो सकती है, याहू मेल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पुराना नाम है इसका हॉटमेल है। यहाँ पे आप अपने ईमेल अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। 5 नाम है, आप अपनी मर्जी के 5 नाम भी लिख सकते हैं जो इसमें आते हैं। English is my second language, and I always have so many ideas in my head, but I find it hard to organize and express. ड्रा, उसके बाद ड्रा ए फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर एंड प्रिंट द सम, यानी 2 नंबर को आपने ऐड करना है, फिर उनका सम लेना है, उसको प्रिंट भी करना है। तो इसका फ्लो चार्ट अगर आपने बनाना है तो ये इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। स्टार्ट, इनपुट नंबर 1, नंबर 2, सम नंबर 1 एंड नंबर 2, प्रिंट सम एंड एंड, ठीक है। इसका फिर एल्गोरिदम का नहीं कहा, ठीक है, एल्गोरिदम का नहीं कहा वरना एल्गोरिदम लिखेंगे। ये फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट मेथड कैन बी यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल आप करेंगे। तो ये एक्सेप्टेबल आंसर, ठीक है, जो आंसर आप लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी की भी थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आंसर आप लिखें, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास डिफाइन स्क्रैच एंड राइट द 4 पार्ट्स ऑफ द स्क्रैच इंटरफेस। स्क्रैच के इंटरफेस के बारे में लिखना। स्क्रैच एक गेमिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म की गेम्स बनाते हैं। तो वो हम ये जी ब्लॉक कैटेगरीज, ब्लॉक प्लेटलेट्स, प्लेटस, स्क्रिप्ट एरिया, स्टेजेस, स्प्राइट लिस्ट, XY कोऑर्डिनेट, ये इसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये जब अगर गेम वाला सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी। उम्मीद है कि स्कूल में आपको प्रैक्टिकल भी करवाया गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1011 एंड 110101 टू डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। ये MCQs भी इसके बहुत सारे आए हुए हैं, तो इनको करने के लिए जो मेथड है इसके लिए अलहदा से मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनमें देखें। ये इसको कन्वर्ट किया हुआ है। 1001 को करेंगे तो ये आपके पास 1111 आ जाएगा। 110101 को करेंगे तो ये 53 आपके पास आ जाएगा डेसिमल में। ये बाइनरी में है, ये फिर डेसिमल में हो जाता है। ये बाइनरी में है, ये डेसिमल में हो जाता है, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर का डिफाइन प्लेजरिज्म एंड राइट इट्स टाइप। प्लेजरिज्म के बारे में लिखना और उसकी टाइप्स लिखनी है, ठीक है जी। ये इसके एक्सेप्टेबल आंसर हैं, जो आंसर अपने लिखने हैं ये वाले, और इसकी
जो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर आपने नोट लिखना है, ठीक है। राइट 5 टेक्निक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कहाँ कहाँ होती है, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, वेब एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट एडवर्टाइजिंग। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनको पेपर में ना सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें बल्कि इनको वैसे भी याद करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बहुत काम आ सकती हैं, आगे जाके बहुत लाखों रुपया इनसे आप कमा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।